ये बताओ, जैसे ट्रैवल आप अकेले करते हो ना मेजरली बाइक पे ही, लाइक मतलब दोस्त मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज आप तो अकेले भी चले जाते हो। क्या चेंज हुआ, मतलब यू बिकम कामर पर्सन? हाँ, बहुत लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. लाइक हाउ? I was very narrow-minded. Uh, I was very orthodox. I believed in stereotypes to an extent. मतलब कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं तो जब आप एक ऐसे ऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग में पले बड़े होते हो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि मैन आर सुपीरियर. आप उस बात को स्टेट नहीं करते हो, बट आपको हमेशा ये फीलिंग रहती है, कहीं ना कहीं अंदर होती है. When I started traveling, I realized कि nobody is superior, nobody is below you, nobody is above you. You are an individual. People might be better in a skill set. People might not be as qualified as you are, but that doesn't make you superior or inferior. तो इस तरीके से एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, एक विलिंगनेस टू लर्न आई, जो बहुत ज़रूरी थी. कि जब आप एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ चलो ये काम नहीं आता, फिर आप उसको, और आप उस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मेरे को नहीं आता, तो आप उसको पब्लिकली सीखने की कोशिश भी कर सकते हो. जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो ना पब्लिकली, तो आपके मन में डर रहता है. जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो वो डर गायब हो जाता है. एंड देन कम्स द विलिंगनेस टू लर्न. फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया तरह तरह की चीज़ें. फोटोग्राफी जो मैं बता रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग आई हैड नो आइडिया अबाउट फोटोग्राफी. इट वाज थ्रू दैट. राइटिंग स्टोरीज, आई हैड नो आइडिया. इट वाज थ्रू ट्रैवलिंग. मीटिंग, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू टॉक टू girls specifically. I had no idea how to talk to girls by. And bringing that confidence in myself कि किस तरीके से आप बात कर सकते हो. एक टोनैलिटी होती है जिससे when you are talking to a person, you have, if you want to leave an impact, you can leave an impact. If you don't want to leave an impact, you don't want to leave an impact. वो आपके कंट्रोल में आ जाता है. Your personality is in your control. This is what traveling does to you. तो फिर मैं अपना रीडिंग स्टार्ट करी, एंड रीडिंग से दैट्स व्हेन आई लेटर डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर रीडिंग गजल्स एंड अच्छा, लिसनिंग. तब शुरू हुआ ये तब पूरा शुरू जो, हुआ. वाओ. आई थिंक जो पूरा स्टोरी टेलिंग जो आपने सीखा है, मुझे लगता है आपने अपनी दादी से ही सीखा है. दादी प्लेज अ ह्यूज रोल इन माय अपब्रिंगिंग. वो पूरे खानदान में सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिससे मेरी बनती थी. हाँ, अच्छा. क्योंकि वो मेरे को मतलब ऐसे अमरूद देती थी खाने के लिए. अमरूद इज़ माई फेवरेट. तो वो मेरे को बिठाती थी और वो कुछ ना ऐसे कहानी सुनाती रहती थी, कोई रैंडम कहानी. कई बार तो कहानी भी नहीं होती थी, पर मतलब अब जब मैं सोचता हूँ तो मेरे को रियलाइज़ होता है कि मेरी दादी कितनी अकेली थी. ओके. कि उसको बात करने के लिए कोई चाहिए था, सही है, राइट. और उसके पास कोई था नहीं. तो वो मेरे को ऐसे सामने बिठाती थी एंड शी यूज्ड टू से कि एक अमृति थी तो एक अमृति थी, एक तरबूज था तो एक तरबूज था. और मैं कहता था हाँ दादी, हाँ दादी. बस उसको कोई बात करने के लिए चाहिए था. राइट. वेट बढ़ गया था, खाट पे बैठी रहती थी. तो उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी, उस टाइम बच्चे थे. तो आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि I wish I had developed this sort of understanding. I wish I had traveled earlier in life. रिग्रेट है ये तो. ये आता है आपको, वो अभी भी आता है. मैं आपका कहीं तो देखा था, काश वाली जो चीजें होती है ना, कि काश ये कर लिया होता. I'm holding myself back at this point of time because मतलब आज फील होता है कि जो चीज़ें मैंने उस टाइम सोची थी कि मेरे कैलिबर से बाहर है. कि दादी की अगर ये कंडीशन है तो उसको मैं ठीक नहीं कर सकता. आज मुझे रियलाइज होता है कि हो सकती थी, मैं कर सकता था, पर अब कोई फायदा नहीं. तो वो गिल्ट रह जाता है. पर बट आई एम प्रीटी श्योर इफ माय ग्रैंडमदर इज वाचिंग मी राइट नाउ, शी इज वेरी प्राउड ऑफ मी. डेफिनेटली. Because I'm becoming more like her and less like me now. वाओ. One person that जब वो गए तो काफी, आई थिंक आपकी मेंटल स्टेट काफी वीक हो गई थी ना. ये बताया मैंने, ये शो में बताया मैंने क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. मोहब्बत जिंदाबाद में. अच्छा. मोहब्बत जिंदाबाद is nothing but my life story. अच्छा. हाँ, it is my life story which is everyone's life story.
आप आओगे शो में, हाँ। मैं बात करूँगा, हम्म, आपको लगेगा कि 2 कैरेक्टर्स हैं अच्छा। जो अलग हैं, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये अलग लोग हैं, ये आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखते। ठीक है। 50 मिनट बाद वो आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रख रहे होंगे। ओके। 50 मिनट बाद आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं कि यार ये हमारी ही बात कर रहा है यार, ये तो अरे ये तो मैंने भी किया है। फिर आपको मुझ में आप देखने लग जाओगे। दैट इज़ द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, दैट इज़ योर पीपल। व्हाई डू पीपल क्राई इन द शो? दे डोंट क्राई फॉर मी। दे मेरे कैन साथ तो कुछ होता नहीं है ब्रो शो में, स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं, मेरे साथ कुछ नहीं होता शो में। बट ये सच ही है, जब कोई मूवी भी देखता है तो मूवी में भी नहीं हो रहा है वो, तो वो एक किसी का इमेजिनेशन है जो इमेजिनेशन है। आप रिलेट करके आप फील कर रहे हो। आपको पता भी है डिस्क्लेमर में कि भाई ये तो सब हवा में हुआ था, कुछ है भी नहीं। वो करेक्टर भी किसी ने डेवलप किया हाँ है, हाँ हाँ उसको आप हाँ सिंगल हैंडेडली पुल कर रहे हो, ये आपका हाँ टैलेंट हाँ। है तो ना? वो it's like a movie. My show is like a हाँ movie. You sit there, and one of the most beautiful feedbacks that I've received is that I've seen performers so and so, नाम नहीं लूँगा मैं, और वो I've seen performers, उनके शो में हम बैठे हुए थे, आपके शो में एक बार भी फ़ोन नहीं निकाला यार, यही है आज के टाइम में सबसे बड़ा और अचीवमेंट। that was it. And the second thing that they say is कि it was like a therapy that I needed. मतलब आप ये सोचो कि आप सीट पे बैठे हुए हो और आपके आजू बाजू में 2 स्ट्रेंजर बैठे हुए हैं, क्या आप रोओगे वहाँ पे? सही बात है, नहीं पर लोग रोते हैं। भूल गए कि वो कहाँ पे है। इट बिकम्स अ सेफ स्पेस फॉर एवरीवन वाओ। टू क्राई एंड देन लाफ हार्डर। राइट। वाओ। शो में लोग हंसते हैं, रोते हैं, फिर और हंसते हैं, और फिर कहानी क्लोज होती है। वाह। That's the power of storytelling. That's what I feel. जो मैक्सिमम लोग देखते हैं ना ऐसे शोज, वो मेजरली 18 to 34 होते हैं। हाँ जी। आपका भी आई थिंक अगर आप डेमोग्राफी अपनी चेक करोगे, मेजरली Major, हाँ, मेजरली major, यही होता major. है। और वो प्यार को लेके ना आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हाँ प्योर प्यार तो कुछ है नहीं, हाँ मतलब जितना आज का परसेप्शन है कि प्योरिटी तो कुछ होती नहीं है। वो इट कैन बी इन्फैचुएशन, इट कैन बी अट्रैक्शन, इट कैन बी पोजेसिवनेस, कैजुअल, जो भी बहुत Situationship, everything, सिचुएशनशिप, बहुत सारे नई नई टर्म्स आ गए हैं। बट वो प्यार तो नहीं होता। क्या है प्यार? For me, it's a sense of belonging. It's as simple as that. कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि मैं यहाँ बिलोंग कर रहा हूँ, दैट इज लव फॉर मी। और वो किसी के साथ भी आ सकती है, एंड इट्स वेरी सिंपल। मेरी दादी के साथ मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी। आई यूज्ड टू लव माय ग्रैंडमदर। पापा, सबके साथ मेरी जो भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जहाँ आ गई ना, जहाँ आपको एग्जिस्ट करने में ऑकवर्डनेस नहीं फील हो रही है, वो और जो कंफर्ट फील हो रहा है, यू नो, लव इज लाइक अ comfort of home. It's like a warm quilt, and that's very simple definition of love for me. और उसके बाद देन यू कैन डेकोरेट इट कि भाई टाइम का पता नहीं चलता, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एडिशनल चीज़ें हैं। पर उसकी जो बेस अंडरलाइंग जो कोर वैल इमोशन है ना, वो ये है कि आई एम वेरी 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 कंफर्टेबल विद दिस पर्सन। और राइट। मतलब दैट्स द कोर ऑफ इट। आज के टाइम में आपके पास शो के बाद बहुत सारे प्यारे मैसेज तो आते ही होंगे, बट बहुत सारे मुझे लगता है क्वेश्चंस भी आते होंगे अब, हाँ है ना? हाँ हाँ। कि मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, सामने से ये चल रहा है। तो किस टाइप के कुछ मैसेजेस आए हैं और आप आंसर देते हो? मैं सिर्फ उन मैसेजेस की एडवाइस दे देता हूँ जहाँ पे मेरे को ये पता होता है कि हाँ, मेरी एडवाइस से इसका कुछ भला ही हो जाएगा। हम्म। और कुछ मैसेजेस आते हैं जो प्रेजिंग मैसेजेस होते हैं, ऑब्वियसली आई रीड देम, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, रिस्पॉन्ड टू उसके देम। लिए ही पूरी मेहनत है। हाँ, वो जो वैलिडेशन ऑफ द आर्ट इज एवरीथिंग दैट यू सीक right. एज एन आर्टिस्ट। एंड बट ऑब्वियसली द शो इज सच दैट पीपल कनेक्ट विद यू इमोशनली। राइट। जब आप लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो दे ऑब्वियसली टेक्स्ट यू, एंड आई गेट दिस टेक्स्ट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई वोक अप टू अ टेक्स्ट टुडे लाइक दैट, हाँ, एंड आई वो गेट लग दैट रहा ऑन है, अ डेली लग रहा बेसिस। है, right. बट उसमें यही होता है कि मैं हर किसी को एडवाइस नहीं देना चाहता। वही जो याद है वो फीडबैक वाला अपना एक लॉ था, हाँ, क्या वो क्या एक्सेप्ट करना है। आई डोंट वांट टू बी द गाय गिविंग फीडबैक अनटिल अनलेस आई नो दैट इट्स सही बात है। 100% ऑन पॉइंट। हाँ, पर मैं वो हार्डकोर की नहीं, ये रिश्ता तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए, इसमें तुम्हारा फ्यूचर नहीं है।
लव गुरु जो पहले होता था, देखो दोस्तों प्यार तो मिलता ही रहेगा, ये उम्र है तुम्हें काम करने की। आप सुन रहे हैं रेड एफएम और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट लव गुरु। भाई मुझे अभी भी पता याद है, मैं 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा था और मोबाइल में ऐसे हेडफोन लगा के 10 बजे आता था शायद वो, और मैं भाई यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हाँ लव गुरु। हाँ, क्योंकि स्पीकर पे तो चला नहीं सकते। भाई मतलब मेरे लिए लव गुरु अभी भी वही है कि अगर मैं प्यार की एडवाइस देता हूँ उसका नाम लव गुरु नहीं, मैं लूंगा नहीं उससे भाई एडवाइस। तो कुछ भी हो तो लव गुरु है मेरे लिए। बहुत क्या क्या एडवाइसेस आती थी, क्या क्या लोग पूछ जाते थे उससे। Whosoever he was, I don't even know the name. हाँ वो एक और ये प्रॉब्लम है कि अगर आज के टाइम में वो जैसे एक ना वो तूने नहीं जाना IIT गए वो बाद में पता चला गजेंद्र था। और वो एंड तक लोग मान नहीं भाई तू नहीं है, वो गजेंद्र को कन्विंस कर रहे हैं कि तूने ये गाना नहीं गाया। वो कहना नहीं मैंने गाया, मैं छोड़, वो मर चुका, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको ये सुसाइड करवाया था, वो मर गई थी। अरे यार, तो बड़ा ही, अब मुझे ये नहीं पता जो ये 2000 के बाद के बच्चे होते हैं ये समझ भी पाएंगे कॉन्वर्सेशन। तुम्हारे लिए एक एग्जांपल बताता हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन को समझना है तो मैं बताता हूँ कि ऊनो ने खुद बोला कि +2 पे आप +2 नहीं फेंक सकते। आप ऊनो को बोल रहे हो कि तुम्हें ऊनो खेलना नहीं आता। समझ गए? ये अच्छा है। It is like that. ये अच्छा कि ऊनो, अबे तुझे क्या पता है, मैंने सीखा है साले। तूने पहले बनाया होगा, सीखा तो हमने, अब अच्छा से है। ये है भाई, मिलेनियल्स को समझाने के लिए अलग, जेंजी को समझाने के लिए एक अलग भाषा कही जाती है। वो अब टफ हो जाती है मेरे लिए, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर मैं कहा ठीक है भाई हमारी ऑडियंस खुद ढूंढ लेगी, हम कैसे बच्चों तक। मेरे को ये भी नहीं पता था कि स्नीकर्स को किक्स कहने लग गया आजकल। हाँ ये मुझे भी नहीं पता चला था। मेरे को किसी ने बोला नाइस किक्स। हाँ तो वो यहाँ सही कहा, मैंने कहा यार मारी तो नहीं है। क्यों? मैं नीचे देखने लगी, मैं क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? स्नीकर्स हेड। स्नीकर हेड, हाँ। ये तो है, देखो पैसा आने के साथ हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है। एक तो हाँ, एक ने मेरे को लिखा कि इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था, कहता व्हाट डू यू हैव एनी टिप्स फॉर LDR? क्या LDR? ये क्या होता है? एग्जैक्टली सेम रिएक्शन था, मेरे को लगा कोई ड्रग है। हाँ MDMA LSD लाइक दैट। तो LDR, तो मैंने वो क्या हुआ ना, वो पढ़ते पढ़ते वो लाइव में पढ़ गया और फिर उस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया क्योंकि LDR तो पता नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे चला गया तो ऑडियंस शुरू हो गई, आई थिंक जय डजंट नो व्हाट LDR मींस। अब मैंने बोला कि आई डोंट नो व्हाट LDR इज। कहता है LDR इज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओह फक दुनिया कहाँ चली गई है ब्रो। LDR हो गया है। LDR हो चुका है वो। इतना दूर है कि मैं बोल नहीं पा रहे हो तुम। फक, अच्छा LDR हो गया। शिट यार शिट। जेनजे की तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलाना वैसे इजी है, आपको लगता है? आपने किया कभी? मैंने हाँ किया है। चल जाता है? हाँ, उसके बाद टूट जाता है। भाई ना गुरु शो थोड़ी होता है। देखो, not every show has a happy ending. Sometimes it's बट आपकी क्या लाइनिंग है जितने अभी तक रिलेशनशिप रहे हैं? मेरे हाँ कि मैं खराब हूँ। वो तो देखो मानना, वो अब वो हो चुका है ना कि हम इतने ऊपर उठ चुके हैं कि अब हाँ हम ही कर। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।